हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो वोटर आईडी कार्ड को लेकर जो नया नियम निकला हुआ है उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, काफी सारा बदलाव किया गया है और ये चेंजेस क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ है, तो लेकर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है या फिर जो भी बनवाना चाहते हैं या फिर जिनका बन चुका है, तो उस वोटर आईडी कार्ड को लेकर के ये नियम निकाला गया है कि जो पहले जो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है या फिर जो अभी बन रहा है उसमें कौन कौन से प्रूफ लगाए गए हैं और वो जो प्रूफ लगाकर जो वोटर आईडी कार्ड बनाया गया है क्या वो वैलिड है या फिर फॉल्स है। बहुत सारे लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर और वोटर आईडी कार्ड को बना लिया। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड, इन दोनों का जो माना जाता है उसको यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड हटा दिया गया है, क्योंकि आप पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों में से कोई एक भी नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपका जो एज से रिलेटेड, जैसे आपका जन्म बहुत पहले हुआ है या फिर अब हुआ है, 2000 सन में हुआ है या फिर 1900 सन में 1987 से पहले हुआ है या फिर 1987 के बाद हुआ है, तो कौन से एज के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इसमें समझिए कि जो भी इसमें गवर्नमेंट ने 9 डॉक्यूमेंट्स को अलाउड किया गया है और 9 क्या क्या है, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा चीज जो है आपके जो भी आपके पंचायत के बीएलओ है या फिर जो भी आपके पंचायत के क्या बोलते हैं उसको टोला सेवक है, इन लोगों के पास अच्छी खासी जानकारी दे दी गई है। तो ये लोग आपके घर आपके द्वार पहुंच के आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड है उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो वहाँ पे उसको करेक्शन करेंगे। दूसरी चीज है कि अगर कोई बाहर का बंदा है, जैसे मान लीजिए कोई नेपाल का है और अपने इंडिया में आके कोई प्रूफ से अगर अपना किसी प्रूफ के माध्यम से अगर अपने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है, तो उस कंडीशन में क्या है कि पहले उस इंसान को अपने नेपाल में जाकर और वहाँ से एक लिखित आवेदन लेके आना होगा कि हम वहाँ के नागरिक नहीं हैं, तब जाके यहाँ पे वो चीजें वैलिड होगा। और एक डीएम के पास यहाँ पे एक आवेदन लेके देना पड़ेगा, तो डीएम उसको जब अप्रूव देगा कि हाँ इस बंदे का बनना जरूरी है, तो उसका वोटर आईडी कार्ड में नाम दिया जाएगा। अदरवाइज अगर वो नहीं लिखवा के लाता है तो यहाँ पे अगर नाम उसका ऐड है तो उस नाम को वहाँ से काट दिया जाएगा। कि जो भी यहाँ के निवासी है और अपना वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से ही बनवाया है, तो उनका भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, क्योंकि आधार के अलावा अगर कोई अपना वैलिड प्रूफ अगर वो सबमिट कराते हैं तो उनका नाम रहेगा, अदरवाइज वो नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है, तो जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, जिनके पास कोई सा प्रूफ नहीं है, तो उनको एक अपना निवास जरूरी है देना। और वो भी एक निवास जरूरी किन लोगों को देना जरूरी है और किन लोगों को और कौन से लोगों के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे और वहाँ पे देखते हैं कि किस चीज के लिए और कौन सा डॉक्यूमेंट देना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे वैलिड रहेगा और कौन डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका जो वोटर आईडी कार्ड में नाम है वो बचेगा या फिर हटेगा। हम लोग चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया होगा और क्या एज लिमिट होगा और किस एज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स देना अनिवार्य है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पहले का है तो आप इन 9 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, आपका जन्म अगर 1987 से पहले का है तो आप ये 9 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। दूसरी चीजें ये होगा आपका फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन में एक और चीज आपके लिए बहुत काम का चीज है, क्योंकि अगर ये 9 डॉक्यूमेंट्स है आपके पास कोई सा भी प्रूफ नहीं है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो, मैट्रिक का मार्कशीट नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र नहीं है, अगर आपके पास आप सरकारी कर्मचारी नहीं है, आपके पास कोई सरकारी जॉब नहीं है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर जमीन के रजिस्ट्री पेपर नहीं है, या फिर भारतीय वेल्डिंग पासपोर्ट नहीं है, या फिर किसी ऑफिसर द्वारा साइन किया हुआ पारिवारिक वंशावली नहीं है, तो अगर इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है और आपका जन्म 1987 से पहले का है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो 2003 के अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आप उस वोटर लिस्ट के जिस पेज पे आपका नाम है उस पेज का फोटो कॉपी जेरोक्स करवा के, ठीक है, उस नाम को लाइन करके, ठीक है, उसको इंडिकेट करके गोले से घेर के और उसका फोटोकॉपी आप यहाँ पे लगा के सबमिट कर सकते हैं, तो आपका वो वैलिड प्रूफ माना जाएगा। और 1987 से पहले अगर आपका जन्म है तो अगर आपके पास इनमें से 9 डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपके पास कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए भी एलिजिबल है, तो आप इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स लगा के अपने वोटर आईडी कार्ड को ऐड करवा सकते हैं या फिर उस चीज को वहां से कटने से बचा सकते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है, उपयुक्त नंबर 2 से 9 तक में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले कुछ देर पहले ही बताया है
तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप लगा के अपना वोटर आईडी कार्ड को बचा सकते हैं, या फिर उसको मतलब सही के लिए साबित कर सकते हैं कि मेरे पास कोई प्रूफ है और मैं इंसान सही हूँ और मेरा जो वोटर आईडी का नाम है वो रहना चाहिए और वो मतलब घटे नहीं। अब चलिए दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपका जन्म 1/7/1987 से, अगर आपका जन्म 1/7/1987 के बाद और 2/12/2004 के बीच का है, मतलब 87 से बाद और 4 से पहले का है, तो आपके साथ आपके माता या पिता का निम्न डॉक्यूमेंट्स में से लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि अगर 87 के बाद और 2004 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका तो एक प्रूफ चाहिए ही चाहिए, मतलब आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर निवास, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर जाति, मतलब इस 9 डॉक्यूमेंट्स में से आप कोई भी, मतलब इसमें से 9 में से कोई आपका चाहिए और आपके माता या फिर पिता किसी एक का, इसमें से एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मतलब वैलिड हो। और ये तीसरा कंडीशन इसमें क्या है कि अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद का है, मतलब कि अगर 2/12/2004 के बाद का है, तो आपके साथ आपके माता पिता तीनों का मतलब तीनों का डॉक्यूमेंट्स इसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि इसमें आपका भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपका मैट्रिक या मार्कशीट, पासपोर्ट या फिर जो भी है, मतलब अगर आप 18+ में, और आप इस 9 डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तो आप वो दे सकते हैं, और आपके माता पिता का दोनों का, ठीक है, दोनों में से मतलब दोनों में से ही दोनों का एक एक प्रूफ इसमें देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे मतलब समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को मन में सवाल ये होगा कि जैसे मेरी वाइफ है, ठीक है, तो मेरी वाइफ का कौन सा प्रूफ लगेगा। तो सही बात है कि वाइफ का कौन सा प्रूफ लगेगा, तो वाइफ का अगर आपके वाइफ का अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ 2004 के बाद का है या फिर 2004 से पहले का है, तो उनके माता पिता का कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए जहाँ पे उनका मतलब मायका है वहाँ का, या फिर 4 के बाद का है तो उनके माता पिता का दोनों में से दोनों का प्रूफ चाहिए कि उनका शादी कहाँ हुआ है, वो कहाँ के हैं, क्या उनका डॉक्यूमेंट्स मतलब वैलिड है कि नहीं है, वो सारे प्रूफ के लिए इसमें देना जरूरी है। ठीक है, और प्लस अगर उनके हस्बैंड का भी है तो उनके हस्बैंड का साथ में लगेगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर 87 से पहले का है तो एक प्रूफ चाहिए, 87 के बाद का है और 2004 से पहले का है तो 2 प्रूफ देना है, और 87 के 2004 के बाद का है तो 3 प्रूफ देना है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से करके और तीनों प्रूफ यहाँ पे देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मतलब आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मतलब दिक्कत उन लोगों को होगा जो मतलब नेपाल में है, नेपाल से आए हुए हैं, उनको काफी मतलब इसको लेके काफी उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये गवर्नमेंट का ये रूल है कि गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि मतलब नेपाल का इंसान मतलब नेपाल में भी फायदा उठाए और ये इंडिया में भी कहीं भी रहे, कहीं एक जगह बन के रहे, तो इसलिए वो उसको किसी से प्रॉब्लम है। तो अगर वो वहाँ से लिखित में देता है कि मैं वहाँ का नेपाल का नागरिक नहीं हूँ, तो उनको मतलब ये चीज डीएम के पास आवेदन देना होगा, जब डीएम उसको अप्रूव करेगा उसके बाद इसमें नाम ऐड किया जाएगा। तो ये मतलब सबसे बड़ा बदलाव था ये अभी तक वोटर आईडी कार्ड को लेकर के, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव अभी तक नहीं लिया गया था, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा बदलाव है, ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा और जो बाहर रह के काम करते हैं उनके साथ भी थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो मतलब मान्यता है उसको इसमें हटाया गया है, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड क्या है कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके लोग अपना वोटर आईडी कार्ड जो नाम ऐड कर देते थे, तो उस चीज़ पे मतलब काफी ध्यान दिया गया है। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो था वो यही था। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हर किसी के पास ये इंपॉर्टेंट वीडियो पहुँचे और सबको मतलब इससे थोड़ा सा सहूलियत मिले और अपना जो काम है वो अपना खुद से कर सके। बाकी एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं, इसलिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो मैं बताऊंगा उस पर जैसे अपना एपीक नंबर डाल के उस फॉर्म को कैसे भरें और उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।